जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी 2021 के लिए जो हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धि। ठीक है, आप सभी को जैसे पता है मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुका हूं, तो उसमें वाक्य शुद्धि से 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको पढ़ने वाले, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखते रहना, क्योंकि जो आपका टारगेट है कि हिंदी में से मुझे 25 में से 25 स्कोर करना है, उसको करने के लिए, और आपको पता है कि हिंदी सबसे इजी है, इसमें स्कोर करके आप सिलेक्शन लेने पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का टेस्ट है, जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बड़े ही मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और आप सभी को पता है कि हम मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन आज कोई मोटिवेशन वाला आपको क्योट नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी ने कल रक्षाबंधन मनाया है। ठीक है, आशा करता हूं सभी ने बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे से, प्यार से बनाया होगा। एक पावन पर्व होता है, लेकिन आप सभी को जिसने कल वादा किया, अच्छी बात है, नहीं किया आज वादा कर लेना कि अगले रक्षाबंधन पर मैं अपनी बहन को एक फौजी बन के दिखाऊंगा, मैं अपने भाई को एक फौजी बन के दिखाऊंगी। ठीक है, इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर हमें मोटिवेशन चाहिए, ऐसी चीज बताइए जिससे हमें मोटिवेट रहें। तो बोला जाता है कि आग लगने के लिए चिंगारी काफी होती है। तो ये चिंगारी है, एक छोटी सी चिंगारी लगा देना कि मुझे अपने भाई को अगली बार फौज की वर्दी में उसको राखी बांधने आऊंगी। ठीक है, अपनी बहन से फौज की वर्दी में मैं राखी बंधवाऊंगा। तो ये आपके अंदर एक आग लगी होनी चाहिए। ठीक है, और आशा करता हूं सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके क्या होते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, हिंदी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, हिंदी होगी जो आपके लाइफ से रिलेटेड ही पूछी जाएगी। जो हमने आसपास देखा है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ वही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। इससे आपको देखिए क्या है कि वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपको 2 तरीके से पेपर में दिया जाएगा। एक तो बोल दिया जाएगा कि इसमें अशुद्ध भाग बताइए, या बोल दिया जाएगा आप में इसमें शुद्ध भाग बताइए, या इसमें आपको बोल दिया जाएगा त्रुटिपूर्ण भाग। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है, त्रुटि का मतलब होता है गलती। ठीक है, त्रुटिपूर्ण का मतलब जिसमें गलती है उस भाग को हमें बताना है। तो ABCD कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, कभी कभी इस तरीके से दे दिया जाता है। तो चलिए करते हैं। पढ़ते समय ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। हिंदी का ये जो ऐसा टॉपिक है जो सबसे इजी है, इसको पढ़ते समय ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए क्या है, पढ़ते हैं। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। इसमें गलत कौन सा ही आपको बताना है। तो आपने पढ़ा, पढ़ते समय ही आ गया। मुझे तो पढ़ते समय पता चल गया और आप सभी को भी पता चल गया। क्यों? क्योंकि मैं बीच में रुका भी था। अब क्या क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है केवल 20 रुपए मात्र। केवल 20 रुपए मतलब केवल और मात्र है ना, वो एक साथ नहीं आते। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा केवल 20 रुपए थे। केवल 20 रुपए थे, मात्र नहीं होगा, तो मात्र में गलती है। तो मात्र में गलती है तो कौन से भाग में गलती है? ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि किस में गलती है? ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि ए का यहां पर दिया हुआ, बी का यहां पे, सी का इधर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में गलती है, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर केवल और मात्र एक साथ नहीं आते, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। आपको बोल दिया जाएगा आपके पास केवल 20 रुपए हैं, या आपके पास मात्र 20 रुपए हैं, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों एक साथ करेंगे तो बहुत ही शक्ति हो जाएगी, मतलब रिपीट करना से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेवजह बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वही तो आपकी गलती होती है। तो इसमें मात्र नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? केवल 20 रुपए है। बात समझ में आ गई? और ये तो हमारी लाइफ से रिलेटेड है ना, लाइफ से रिलेटेड ही है ना, मैंने जैसे बताया था, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे ऐसे ही हैं। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। क्या है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। ठीक है, तो इसको पढ़ते समय दिमाग में आया, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। पीती थी, अगर बकरी होती तो चल जाता, लेकिन यहां पर क्या है? शेर है और बकरी है, दो अलग अलग है। तो पीती नहीं आएगा, पीते थे आएगा। क्या आएगा? पीते थे। बात समझ में आ गया कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मतलब कि वहां पर अहिंसा नहीं थी। बात यही बात है ना। ठीक है, सॉरी, हिंसा नहीं थी, अहिंसा थी। तो क्या हो जाएगा? इसका पीते थे आएगा, क्योंकि अगर एक होता तब होता। बोला जाता है ना, बकरी पानी पीती है,
तो बकरी होती तब हो जाता पीती, ठीक है। शेर होता जब तब क्या हो जाता, तब हो जाता आपका पीता, ठीक है। ये क्या होता है, ये बोल सकते हो कि जो मेल प्रजाति वाले हैं ना उनके लिए पीताई का यूज होता है, और जो फीमेल है उनके लिए पीती का, और अगर दोनों हैं, ठीक है, या मतलब एक से ज्यादा है तब आ जाएगा पीते, ठीक है। पानी पीने का मतलब है कि दो हैं तो पीते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे वाला देखिए क्या है कि राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, ठीक है। बात तो समझ में आ गई, और मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को ये बिल्कुल सही भी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ये भी ऑप्शन होता है ना, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को सही लग रहा होगा कि राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, ठीक है। लेकिन यहां पर गलती क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे ये बोला जाए कि राजा दशरथ को 4 पुत्र पैदा हुए थे, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। लेकिन जब उनका नाम दे दिया गया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये नाम दे दिया गया है, तब भारत राजा दशरथ को नहीं आएगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र, ठीक है। नाम आ गया ना, इसलिए 4 पुत्र उनका बताया जा रहा है के 4 पुत्र कौन कौन से, राम था, लक्ष्मण था, भरत था, ठीक है। इस तरीके से बताया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा राजा दशरथ के 4 पुत्र। तो इसमें गलती किसकी है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में को के स्थान पर क्या आएगा, के आएगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र, ठीक है। डिफरेंस समझ रहे हो। और अगर ये डायरेक्ट होता तो ऐसे हो जाता, राजा दशरथ को कब आएगा, जब लिखा हुआ मिलेगा राजा दशरथ को 4 पुत्र थे, को 4 पुत्र थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता आपका, बात समझ में आ गई। इसमें देखे क्या है कि 1 वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसमें गलती क्या है, तो क्या है कि मैं एक पुस्तक को संकलन कर रहा था, मतलब एक पुस्तक को जो बना रहा था उसको आज छाप दिया है मैंने, ठीक है। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि वो छाप दिया है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो छपे आकार को देखकर नहीं, क्योंकि जैसे भी कोई भी पुस्तक है उसके आकार को देखकर प्रसन्नता नहीं मिलती, उसके रूप को देखकर, क्या वो निखर के आ रही है, क्या वो बन के आई है, ठीक है। आकार का मतलब होता है शेप एंड साइज, ठीक है। रूप का मतलब होता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो छपे रूप, या क्या आएगा, आकार की जगह पे आएगा रूप, ये वाला, ठीक है। तो इसमें गलती कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में इसमें गलती हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रसन्नता, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको देख लेना। प्रसन्नता ये आपके शुद्ध लिखने वाले में आती है, किस तरीके से आएगा, प्रसन्नता, देख लेना, ये पेपर में आती है, दिखा देता हूं, लिख लेना, पेपर में आती है, ठीक है। समझ जाना किस तरीके से होती है, गलती मत करना। आगे देखिए क्या है, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, ठीक है, सुनने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं। बोला गया ना कि छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मिलते हैं, आएगा। इस वाले में देखिए क्या है कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, आप सभी को पता है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार होता है वो क्या हो रहा है, इसमें क्या बोला गया है, हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, जाना नहीं जाता, माना जाता है। क्योंकि हम सभी क्या मानते हैं कि अगर हम भ्रष्ट नहीं करेंगे ना, मतलब रिश्वत नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, तो ये जानते हैं लेकिन मानते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसको चीज को माना जाता है, इसको माना जाता है क्या है कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। क्योंकि शिष्टाचार का मतलब होता है क्या, कि देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया, हम भारतीयों ने क्या बात मान ली है कि रिश्वत देनी ही पड़ेगी तभी काम होगा, ठीक है। तो ये अच्छा भी बदलाव हो जाए, तो ये बहुत सारी जगह पे बदलाव भी होता है, बदलाव भी हो जाए, लेकिन हम मानते हैं इस चीज को, क्या कि जो ये शिष्टाचार का रूप बन चुका है कि रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी तभी काम होगा, ठीक है। बहुत सारी जगह पे रियलिटी है, धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है। कोई समय जरूर आएगा जिसमें बदलेगा, बदल जाना चाहिए, ठीक है। आप सभी फौजी बनोगे तो कभी देश के साथ गद्दारी मत करना, ठीक है, देश के साथ गद्दारी मत करना, ठीक है। और जो भी करो आपकी मर्जी है, लेकिन गद्दारी मत करना देश के साथ, ठीक है। क्योंकि चैंपियंस बन के जाओगे तो देश के साथ गद्दारी करने का कोई फर्ज नहीं बनता यार, ठीक है।
जिस देश ने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है, जिसके नाम से हमें गर्व होता है कि हम भारत के वासी हैं, तो उसके साथ कभी गद्दारी मत करना। बात समझ रहे हो? एक अलग फीलिंग होती है जिस फीलिंग को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, शब्दों से उसको बयान नहीं कर सकते, ये फीलिंग है, ठीक है। कुछ लोगों को 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आती है, ठीक है, लेकिन हम जो आप बनोगे ना, फौजी बनोगे, तो आपके दिल में हमेशा रहेगी ये फीलिंग, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जब आपको पता है ना कब की बात हो रही है, जब सीता जी का स्वयंवर था उस समय की बात हो रही है कि राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। एक मुहावरा है, कहावत है, आपको पता होगा, वक्ष पर नहीं होता, कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर आएगा, कलेजे पर सांप लौटने लगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर कलेजे पे सांप लेटने का मतलब क्या होता है? उनको ईर्ष्या होने लगी, उनको घृणा होने लगी श्री राम जी से। क्यों? कि उन्होंने कर दिया, हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके लिए श्री राम जी क्या थे? एक साधारण से मानव थे, ठीक है, उनके लिए एक साधारण से मानव थे, तो उनको ईर्ष्या होने लगी, जलन बोल सकते हो। क्या होने लगी उनको जलन होने लगी कि इन्होंने कैसे कर दिया, हम इतने बड़े राजा थे, ठीक है, या राजकुमार थे, हम नहीं कर पाए, इन्होंने कैसे कर दिया। तो इसका क्या आ जाएगा? कलेजे पर सांप लौटना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? वक्ष पर नहीं, कलेजे पर सांप लौटने लगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलती है। बात समझ में आ गया? ठीक है। आज मैं आपको रामायण भी दिखा रहा हूं, मैंने जैसे बोला ना कि हमारी लाइफ से रिलेटेड ही होता है। आगे देखिए क्या है कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। ये तो मूवीज का भी डायलॉग है, काफी मूवीज में ये डायलॉग मारा गया, आप सभी ने देखा होगा कि पृथ्वी पर जब भी पाप और अत्याचार बढ़ेगा, कोई ना कोई महापुरुष भगवान के रूप में आता है, ठीक है। तो भगवान है, कोई महापुरुष के रूप में आता है, तो वही बात है, महापुरुषों के रूप में नहीं, पुरुषों का मतलब तो बहुत सारे लोगों के रूप, एक रूप में आता है, ठीक है, एक रूप में आता है, आप सभी को पता है। जैसे शिवाम हम मान सकते हैं यार, उन्होंने जिन्होंने जीवन में बदलाव किया ना, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो एक महापुरुष थे और भगवान रूप लेके आए थे। जैसे भगत सिंह जी हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे महापुरुष हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? भगवान है, महापुरुषों का रूप नहीं लेते, महापुरुष का रूप, क्योंकि एक समय में एक ही आता है, तो महापुरुष के रूप में, ठीक है, महापुरुष के रूप में आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? महापुरुष के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की, वो आपको बता देता हूं, हमारे भारत की कड़वी सच्चाई है। सभी चाहते हैं कि भगत सिंह जी जन्म ले, दोबारा जन्म ले, लेकिन वो पड़ोसी के घर में हो, ठीक है। ये बात सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं, पूरी ये सोच है, ठीक है, हमारी इंडिया की सोच है कि भगत सिंह जी जन्म ले ताकि देश बदले, लेकिन हमारे घर में नहीं ले, पड़ोसी के घर में ले, ठीक है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी ना, हमारा देश अलग ही प्रगति के पथ पे जाएगा, ठीक है। बदलेगी, जरूर बदलेगी यार, सब कुछ बदलता है, बदलाव, क्योंकि बोला जाता है ना कि बदलाव ही जीवन का रूप है, ठीक है, तो वही चीज है, बदलेगा जरूर। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। मैं सिर्फ इसमें बता देता हूं, अपराधी देख लेना, अपराधी का मतलब होता है जो अपराध करता है, जो गुनाह करता है, ठीक है, जो क्राइम करता है उसको अपराधी बोलते हैं। और निरपराध क्या होता है? निरपराध होता है जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, ठीक है। मैंने इसमें आइडिया भी दे दिया है, बोलते समय आपको बता दिया है, तो इसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, और आंसर क्यों है वो भी बताना है आपको, ठीक है, मैंने समझा जरूर दिया आपको। आगे देखिए क्या है कि दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ सवर्ण न कर सके, तो इसमें क्या है? चमचमाती चांदी के बर्तन, ये ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है? चांदी के चमचमाते बर्तन होता है, चमचमाती चांदी के नहीं, चांदी के चमचमाते बर्तन। बोला जाता है ना कि दिवाली पे चांदी के चमचमाते बर्तन देखे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो चांदी के चमचमाते बर्तन होंगे, चमचमाती चांदी नहीं होगी, चांदी के चमचमाते चमचमाते बर्तन, ठीक है, ये होगा चमचमाते बर्तन। बात समझ में आ गया? इस तरीके से होगा, तो किसमें गलती है? ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती है। अगला देखिए क्या है कि चंद्रमा की सौछन चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है,
तो इसमें क्या त्रुटि है वो हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको पता है किसको पार्ट को रोक रोक के किया गया है, तो जगती तल में नहीं होगा, क्योंकि अगर में है तो फिर तो पार्ट को कंप्लीट करना था हमें, लेकिन यहां पर आपको ये दिख रहा है ना ये वाला, अगर ये लग गया तो में का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि और चीज बताई जा रही है, जैसे बोला गया जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में, ठीक है। तो यहां पर क्या नहीं आएगा, ये वाला में है वो नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। तो गलती किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। क्यों गलती है, रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि क्या किया गया है, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं राम श्याम और घनश्याम, ठीक है, और आप जो भी लिखना चाहो वो लिखते हैं। तो और है, अगर और लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीच में हमने ये नहीं लगाया, ठीक है, और ये लगा दिया। इसके साथ क्या हो रहा है कि कंपैरिजन तीन लोगों की बात हो रही है, तो यहां पर तीन चीजों की बात हो रही है, तो बीच में ये वाला नहीं आएगा। बात समझ गए। तो गलती किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है, तो ये आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन का सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, ठीक है। इसमें क्या त्रुटि है ये आपको बताना है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे ही कोई हमारे शहीद होते हैं ना, जो हमारे वीर होते हैं, शहीद होते हैं, तो उनके सम्मान के लिए सरकार क्या कर देती है, अवकाश की घोषणा कर देती है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जब निधन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, देश के लिए एक दिन की अवकाश की घोषणा कर दी गई थी। तो ये किया जाता है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है ना, तो देश उनके सम्मान प्रकट करने के लिए कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, तो एक दिन की अवकाश की घोषणा की जाती है। वो उनके लिए एक छोटी सी बात है, ठीक है, लेकिन उससे पता चलता है कि सरकार है या हमारा जो देश है उनके प्रति एक सम्मान प्रकट कर रहा है, तो इसलिए किया जाता है। और आप सभी जानते हो इस बात में कोई त्रुटि हो सकती है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि जो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे वीर सैनिक थे, जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए थे, ठीक है, देश के लिए अपने प्राण दिए थे, उनके लिए एक दिन का अवकाश होता है, एक दिन छुट्टी होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, ठीक है। जिन्होंने वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, उनके भावनाओं में क्या त्रुटि हो सकती है, ठीक है, तो कोई त्रुटि नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको चेक करना है पेपर में, ठीक है, पेपर में आपको चेक करना, हो सकता है पेपर वाले ने कुछ त्रुटि दे दी हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इस चीज में क्या त्रुटि है, उस त्रुटि को सही करना ये आपका काम है, ठीक है, क्योंकि फौजी बनने वाले हो आप, तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। आगे है कि महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, ठीक है। वैराग्य भी, वैराग है, वैराग्य है, मैम बोलते समय आंसर निकल गया, वैराग्य आएगा, वैराग नहीं होगा, क्या होगा, उसको बोलते हैं वैराग्य, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वैराग्य आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्या है कि जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। तो जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, रूप से लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है कि जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, ठीक है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मुसीबत आएंगी, ठीक है, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए, हमें बढ़ते रहना चाहिए, यही बात हमें जीवन सिखाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और कुछ स्टूडेंट नहीं समझ रहे ना, तो कभी आपने मूवीज में देखा होगा आईसीयू, वैसे तो आप इस तरीके से चलती रहती है वो लाइफ, मतलब क्या है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, ये लाइफ का रूप है। अगर जिस दिन ऐसे चलने लग जाएगी ना बिल्कुल स्थिर, जहां ना दुख होगा ना सुख होगा, ठीक है, उस दिन क्या होता है आप सभी को पता है ना, ये हो जाता है। तो इसलिए लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, तो यही है, ठीक है, ये जीवन का फंडा है। हो सकता है कुछ दिन आप 6 घंटे पढ़ पाओ, कुछ दिन 8 घंटे पढ़ पाओ, कुछ दिन 2 घंटे पढ़ पाओ, तो ये चलता रहता है, एकदम स्थिर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। स्थिर हो गया तो इसका मतलब वो फिर माना भी नहीं रहा, ठीक है, काम खत्म हो गया उसका। फिर आगे क्या है इसमें आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता रहा था ऑप्शन में किस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से आपसे आ जाएगा, आपके पेपर में आ जाएगा ये वाला, तो आपको बताना है, ठीक है। इसमें हमें करना है, तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। यहां से देखिए आप, ये 4 ऑप्शन है, इनमें हमें बताना है कौन सा है कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। अब तक तो हमसे अशुद्ध रूप पूछ रहा था, इसमें शुद्ध बताना है। तो देखिए क्या है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें, तो
आपस में लोग लड़ाते रहे नहीं होगा, आपस में लोग लड़ते रहे। ये जो नेता लोग होते हैं ना, उनका हित मतलब होता है उनका फायदा, उनका लाभ। एक ही चीज में है कि लोग आपस में लड़ते रहे। आपने देखा होगा ना, कभी वो धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ाते रहते हैं, कभी और रूप में लड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो नेताओं का काम यही है, जब तक लोग लड़ते रहेंगे उनका काम चलता रहेगा। तो नेताओं का काम यही है, रियलिटी है, ये फैक्ट है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस भावनाओं को, क्योंकि वो अपनी जाति को देखते हैं कि हमारी जाति का लोग है, इसको दे देते हैं। ठीक है, उन लोगों ने लड़ा दिया। ठीक है, रियलिटी है, फैक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज बसी हुई है कि जाति सबसे ऊपर है, धर्म सबसे ऊपर है। जिस दिन आप इनसे ऊपर उठ के देखोगे ना, आपको पूरी दुनिया हसीन लगने लगेगी। ठीक है, पूरी दुनिया हसीन लगने लगेगी। ये रियलिटी है। कभी जिंदगी में मौका मिलेगा, जिस दिन आप जॉब में सिलेक्ट हो जाओगे ना, जिस दिन फौजी बन जाओगे, तो मैं धर्म की बात बता रहा हूं, सभी धर्म के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा। सब वहां पर एक साथ बैठ के और खुशी से, और सभी का एक ही लक्ष्य होगा, देश की सेवा करना। ठीक है, सभी जाति के लोग भी वहां पर मिलेंगे। ठीक है, जनरल के भी मिलेंगे, ओबीसी के मिलेंगे, एससी एसटी के भी होंगे, और सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे, सभी मिलकर एक साथ देश की रक्षा करेंगे। उस समय उस फीलिंग को समझना, जो मैं ये बोल रहा हूं ना, उस दिन समझोगे कि नेता लोग सिर्फ क्या करते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता। प्यार करके देखो लोगों से, आपको कितना प्यार मिलता है ये आपको पता चलेगा। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहे। नहीं, ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत। क्या है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहे। बिल्कुल सही है कि नेताओं का हित मतलब उनका लाभ इसी में है कि लोग हैं वो आपस में लड़ते रहे। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहे। नेता लोग तो कभी नहीं चाहते कि उनसे लड़े, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेताओं का हित इसमें ही है कि लोग आपस में लड़ते रहे ताकि उनका काम चलता रहे। कभी वो किसी चीज में लड़ाते रहेंगे। चलो छोड़ते हैं इस मैटर को, बड़ा नहीं करते। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है कि बात तो सही बोली गई है, लेकिन क्या है, प्रत्येक देशवासियों को लिखा हुआ है। प्रत्येक लिखा हुआ मिल गया ना आपका। अगर प्रत्येक आ गया तब क्या मिलेगा, प्रत्येक देशवासी को आएगा। क्या आएगा, प्रत्येक देशवासी को। समझ में आ गया क्या आएगा, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन से अर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, तो बात प्रत्येक देशवासी को आएगा। इसमें गलती किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। देशवासियों को कब आएगा, सभी देशवासी को, क्योंकि अगर सभी होता है ना तब आता है आपका सभी देशवासियों को। ठीक है, सभी देशवासियों को, प्रत्येक के साथ देशवासी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्येक देशवासी को। या तो इसमें गलती समझ लो कि इसमें प्रत्येक गलत लिखा हुआ है, सभी देशवासियों का आता, या ये समझ लो कि यहाँ पर प्रत्येक सही है, देशवासियों की जगह पे क्या आएगा, देशवासी आएगा। तो गलती है इसी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन, ठीक है, अर्पण करना चाहिए। इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, ये हमने बता दिया क्या त्रुटि है इसमें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी शुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चंस की हमने क्यूज की है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। बात मैंने समझा दी है कि किस किस तरीके से होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा, देखिए क्या था, ये हमारी नेता, हम वोट डालते हैं। ठीक है, आप सभी 18 साल के हो चुके हो तो आपको ये डालते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड है फौजी वाले। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, सारी की सारी चीजें, देखिए महात्माओं को, स्वतंत्रता संग्राम, सारा का सारा हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो यही आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, टाइमिंग नोट कर लेना। अब कंटिन्यू क्लास आ रही है आपकी, सुबह 6 बजे मैथ की क्लास आई है, जिसने नहीं देखी देख लेना। 11 बजे आपकी हिंदी की क्लास आ रही है, ये आ जाइए, कल भी आपकी इसी समय आने वाली है। 4 PM पे आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी आज, तो उसको देख लेना। तो 3 समय नोट कर लेना, तीनों समय आपके लिए क्लास आ रही है। 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास आ रही है, तो उसको भी देखना मत भूलना। और इसके अलावा 1 PM पे यानी दोपहर 1 बजे आपकी जो जीके बूस्टर पर जो क्विज टेस्ट आता है जीके का और करंट अफेयर का, वो भी आपके लिए आ रहा है कंटिन्यू, तो उसको भी देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।